हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आज की वीडियो है सामान्य हिंदी, जो कि संज्ञा से संबंधित प्रीवियस ईयर और एमसीक्यू भी है दोस्तों। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है? तो इनमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ये आपका प्रश्न है। इनमें कौन सी है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपकी? प्रश्न संख्या आपका 3 है, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? नहीं है। इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका पहाड़ इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 4 है, गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो गंगा है संज्ञा का कौन सा प्रकार इनमें से है आपका दोस्तों जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है? कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? प्रश्न संख्या आपका 5 है, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो राम है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा? ये भी आपका है। प्रश्न संख्या 6 है, भारत भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो भारत संज्ञा का वह कौन सा प्रकार है आपका जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा? ये भी है आपका। प्रश्न संख्या 7 है, मनुष्य, देवता, देवियां और आदमी में कौन सी संज्ञा है? तो इनमें कौन सी संज्ञा है दोस्तों आपकी जो कि जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इन 4 विकल्प में से कौन सा है? तो कौन सा है? मनुष्य आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? अब इनमें बताना है कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। लड़का आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 10 है, शहर शहर जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा का कौन सा प्रकार जो कि शहर है? तो इनमें से कौन सा सही है? जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या आपका 11 है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शिक्षक है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है इनमें से जो कि आपका जातिवाचक संज्ञा? ये भी है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो घड़ी है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है जो कि जातिवाचक? ये भी आपका है। प्रश्न संख्या 13 है, लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो लेखक है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों जो कि ये भी जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या आपका 14 है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है? तो इनमें से आपका जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो रही है। प्रश्न संख्या आपका 15 है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरे। निम्न में से फिर खाली स्थान है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें कौन सी जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सी है? पढ़ना आपके भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 16 है, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खाली स्थान है फिर शब्द बनाए जाते हैं। तो किससे बनाए जाते हैं? इनमें से कौन सा सही है जो कि भाववाचक संज्ञा से? किससे? भाववाचक संज्ञा से। प्रश्न संख्या आपका 17 है, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो वीर है शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है दोस्तों जो कि आपका ए व बी दोनों सही है। वीरता और वीरत्व आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 18 है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा या क्रिया से नहीं बनी है? तो इनमें से कौन सा सही है जो कि आपका भलाई आपका सही है। प्रश्न संख्या 19 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जो भाववाचक संज्ञा है इन 4 विकल्प में से कौन सी है जो कि आपका इनमें सच्चरित्र आपका सही है? कौन सा? सच्चरित्र आपका सही है। प्रश्न संख्या 20 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या है व्याकरण की दृष्टि से? इनमें कौन सा सही है जो कि भाववाचक संज्ञा है? प्रश्न संख्या आपका 21 है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो बचपन है संज्ञा का कौन सा
प्रकार है इनमें से भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 21 के बाद 22 है, राष्ट्र संज्ञा की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? राष्ट्र की। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही? राष्ट्रीयता आपकी सही है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार इनमें है दोस्तों, जो कि आपका भाववाचक संज्ञा का। प्रश्न संख्या आपका 24 है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो परिवार है वह संज्ञा का कौन सा प्रकार है दोस्तों, जो कि आपका समूहवाचक संज्ञा का। प्रश्न संख्या 25 है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? जो इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, जो कि डी सेना। सेना आपकी कौन सी संज्ञा है, जो कि समूहवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 26 है, इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? तो इनमें से कौन सा है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जो कि आपका पहला सही है। प्रश्न संख्या 27 है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कौन सा शब्द जो कि संज्ञा है? कौन सा शब्द? तो कौन सा है इनमें? क्रोध आपका संज्ञा है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ये MCQ है दोस्तों, यहाँ से 28 से निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है? वह जो कि आपका संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 29 है, संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का भेद इनमें से कौन सा नहीं होता? निजवाचक आपका संज्ञा का भेद नहीं होता। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा इनमें से है, जो कि मजदूर आपकी जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 31 से, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? नदी जो कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? तो किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों? जातिवाचक। प्रश्न संख्या आपका 32 है, 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द है। 600 शब्द से बना संज्ञा शब्द है। तो इनमें से कौन सा है आपका, जो कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या आपका 33 है, सॉरी ये 32 था, ये 32 आपका, इसमें आपका भाववाचक होगा, ये गलत है आपका। प्रश्न संख्या आपका 33 है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका भय से भयानक आपका सही है। प्रश्न संख्या 34 है, जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका इनमें से आपका व्याकरण आपका सही है। प्रश्न संख्या 35 से, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का। प्रश्न संख्या आपका 36 से, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्तियों में बड़े जो कि बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। तो इनमें जिस रूप में हुआ है बड़े, वह रूप में हुआ है वह है। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि आपका संज्ञा के रूप में। प्रश्न संख्या आपका 37 से, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि समग्रता प्रकट करने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में आपका सही है। प्रश्न संख्या 38 से, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इनमें से आपका क्या कहा जाता है, जो कि विश्लिष्ट आपका कहा जाता है। प्रश्न संख्या 39, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। ये जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है?
ठीक है। तो किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो कि आपका जातिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 40 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, जो कि चिंता आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 41 है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, जो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, जो कि राष्ट्रीयता आपका है। प्रश्न संख्या 42 है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है, जो कि क व ख दोनों, सुंदरता सौंदर्य आपका दोनों सही है। प्रश्न संख्या 43 है, प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है, जो प्रयागराज संज्ञा की दृष्टि से है इनमें से कौन सा सही है, जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की दृष्टि। आपका प्रश्न संख्या 44 है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 45, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है, जो दासत्व है वह किस प्रकार की संज्ञा इसमें है, तो किस प्रकार की है, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 46 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लेखक आपका जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या आपका 47 है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, जो कवि शब्द है उनमें कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा है इसमें आपकी, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 48 है, इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो कौन सी है दोस्तों, अमीरी आपकी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 49 है, निजत्व संज्ञा शब्द है, जो निजत्व संज्ञा शब्द है इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है दोस्तों, जो कि आपका भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या आपका 50 है, पशुता शब्द उदाहरण है, जो पशुता शब्द उदाहरण है वह किसका है, तो किसका है, भाववाचक संज्ञा का है। तो दोस्तों ये रहे 50 आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो दोस्तों जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।